औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है पर डिस्कस करूंगा। किसी भी स्टेट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 नेशनल असेंबली, लोअर हाउस। नंबर 3 सेनेट, अपर हाउस शामिल होते हैं। इनका काम कानून साजी करना होता है। जो सेकंड नंबर पे ऑर्गन्स है वो है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर की टीम, जिनमें मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। इनका काम लेजिस्लेटिव को इम्प्लीमेंटेशन करवाना होती है। नंबर 3 जो ऑर्गन्स है वो है जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स शामिल हैं। जुडिशरी का काम किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन करना है। अब जब भी मुल्क में किसी नए कानून की जरूरत पेश आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका ड्राफ्ट मुसवदा तैयार होता है। उसके बाद वो ड्राफ्ट मुतलका नेशनल असेंबली, जिसकी तादाद 342 है, भेजा जाता है। उस पर खुलकर बहस होती है। जब मुतलका नेशनल असेंबली उस बिल को मंजूर कर लेती है तो वो बिल मुतलका सेनेट, अपर हाउस में चला जाता है। अपर हाउस सेनेट में उस बिल पर खुलकर बहस होती है। सेनेट के मंजूरी के बाद वो बिल मुतलका प्रेसिडेंट ऑफिस में चला जाता है। अगर तो प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं तो वो कानून एक्ट बन जाता है और वो एक्ट पूरे पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट होगा। अब ऑर्डिनेंस, जिस तरह के मैंने डिस्कस किया है कि जो नेशनल असेंबली है उसकी टेन्योर 5 ईयर है और इसके साल में 3 सेशंस होते हैं। अब जब नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं होती तो और मुल्क में कोई एमरजेंसी कानून की जरूरत महसूस होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो से इख्तियारात दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक कानून पास करता है जो ऑर्डिनेंस कहलवाता है। अब उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू तब तक होती है जब तक नेशनल असेंबली का सेशन शुरू नहीं होता। अब नेशनल असेंबली जिस तरह ही इन सेशन होगी तो वो मुतलका ऑर्डिनेंस जो सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत इस्तेमाल करते हुए बनाया था, उसकी मंजूरी दोनों हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट दे देते हैं तो वो कानून बनता है। अगर वो उसकी मंजूरी नहीं देते दोनों हाउस तो वो कानून खत्म हो जाएगा। अब जो सदर पाकिस्तान है वो आर्टिकल 54 सब सेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत नेशनल असेंबली का इजलास तलब कर सकता है। उसके लिए उसे मुतलका रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन पर बताना होगा और दूसरे उस जो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं उनके घर के एड्रेस पर भी उन्हें इतला भेजी जाएगी। अब जब किसी भी मेंबर्स को नेशनल असेंबली का इजलास तलब करवाना हो तो उन्हें 1/4
1/4 मेंबरान्स के सिग्नेचर की जरूरत होती है। जब वो सिग्नेचर एक जो 1/4 बनते हैं वो कंप्लीट होते हैं तो मुतलका एप्लीकेशन जो स्पीकर होता है उसको सबमिट करते हैं और स्पीकर आइन के तहत 14 दिनों के अंदर अंदर नेशनल असेंबली का इजलास तलब करने का पाबंद होता है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस का फर्क पता चल गया होगा। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।